हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज हमने निफ्टी को बाय किया था 9:35 के आसपास और हमने इस पोजीशन को क्लोज़ किया लगभग 10:31 के आसपास। तो यहाँ पर क्योंकि हमने नेक्स्ट वीक का ऑप्शन बाय किया था 24,800 की स्ट्राइक प्राइस का और वो एट द मनी था, तो यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा प्रीमियम का डिके देखने को नहीं मिला और इसको हमने मैन्युअली क्लोज़ किया लगभग 10 से 15 रुपये के लॉस में। और उसके बाद हमने यहाँ पर किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया इंट्राडे में, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है काफ़ी स्लो मोमेंटम हुआ था और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कॉल साइड के और ना ही पुट साइड के कोई प्रीमियम में हमें ज़्यादा गेन देखने को मिला। और हम पिछले कई दिनों से निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में डिस्कस करते आ रहे हैं कि निफ्टी में जो अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है वो वीक वाइज के साथ ही ऊपर जा रहा है निफ्टी। और यहाँ पर क्योंकि ये जो मोमेंटम आता है बाइंग साइड में तो ये काफ़ी स्लो आता है, तो यहाँ पर ऑप्शंस की जो वैल्यू होती है कॉल साइड की, तो वहाँ पर उतना हमें प्रीमियम का इंक्रीज़ होते हुए देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर अगर अभी आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों के चार्ट को, तो यहाँ पर ये स्लो मोमेंटम के साथ निफ्टी ऊपर जाता था, लेकिन यहाँ पर डाउन साइड में ऐसी कोई कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होता था। तो यहाँ पर अगर आप आज भी देखेंगे जो एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगभग 90 पॉइंट्स की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर जो भी प्रीमियम गेन किया भी होगा 10-15 रुपये, 20 या 25 रुपये का, तो यहाँ पर सिर्फ उसको नुकसान ही हुआ होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे लगभग जब हमने पोजीशन को क्लोज़ किया तो यहाँ पर 10:30 बजे से निफ्टी स्लोली बढ़ते बढ़ते लगभग 24,880 तक के लेवल के आसपास आया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम जो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस था, तो वहाँ पर हमें मुश्किल से 20 से 22 रुपये का प्रीमियम इंक्रीज़ होते हुए दिखा। और जब यहाँ पर इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो वो लगभग जो हमारा मॉर्निंग का स्टॉप लॉस था वहाँ तक आ चुका था। तो इसलिए हमने यहाँ पर कई सारी अपडेट्स को भी शेयर किया था अपने प्रीमियम चैनल पर और हमने 10:31 पर अपडेट को भी शेयर किया था जब हमने पोजीशन क्लोज़ की थी, तो वहाँ पर उसके रीज़न को भी बताया था कि यहाँ पर हमें फॉलो अप बाइंग देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए हम यहाँ पर इस पोजीशन को क्लोज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमने साइडवेज ट्रेड को लेकर अपडेट शेयर की थी कि निफ्टी में साइडवेज ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है, और काफ़ी देर तक निफ्टी साइडवेज ट्रेड ही हुआ है 24,800 से लेकर 24,850 की रेंज में। और उसके बाद हमारा जो एक व्यू था कि निफ्टी में 24,850 का लेवल अगर क्रॉस होगा तो वहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है 24,950 के लेवल तक की। लेकिन ये मोमेंटम काफ़ी स्लो होगा, तो लेकिन ये बाइंग मोमेंटम काफ़ी स्लो होगा, तो वही लोग इसको ट्रेड करें जो रिस्क को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना स्लो मोमेंटम के साथ निफ्टी ऊपर जाता है तो वहाँ पर हमेशा एक डाउन साइड की अगर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जिसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पर हमें सडन प्रीमियम का लॉस देखने को मिलेगा। और 12:13 के आसपास हमने अपडेट को शेयर भी किया था कि निफ्टी में डेटा का फॉर्मेशन तो पॉजिटिव है, लेकिन हमें किसी भी टाइप के बाइंग के साइन देखने को नहीं मिल रहे हैं। और उसके बाद हमने कई सारी और भी अपडेट्स को शेयर किया था, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे 2:38 के आसपास हमने अपडेट को भी शेयर किया था कि निफ्टी ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन ऑप्शंस के प्राइस इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे निफ्टी 24,830 से लेकर 24,880 तक आया, तो वहाँ पर 60-65 पॉइंट के मूव में एट द मनी में लगभग 5 से 6 रुपये के प्राइस का चेंजेस हुआ था। तो यहाँ पर यह पहला वार्निंग साइन था, इसीलिए हमने किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया था, क्योंकि कई बार हम इस रेंज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। या तो यहाँ पर सडन फॉल देखने को मिलेगा या फिर हमें सडन एक बाइंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पर इस रेंज में ऑप्शन बाइंग को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है। और अगर आप 25 अगस्त के आसपास से निफ्टी के चार्ट को देखेंगे और अगर उसके पहले भी अगर आप देखेंगे 20 अगस्त के आसपास, तो यहाँ पर जो निफ्टी है काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन उस टाइम पर हमें किसी भी टाइप के डाउन साइड के कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होते हुए दिखा। अगर आप यहाँ पर 21 अगस्त के भी चार्ट को देखेंगे या यहाँ पर अगर आप 25 अगस्त के आसपास जो चार्ट का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर अभी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी स्लो मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और अचानक हमें एक सेलिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो हिडन सेलिंग आपको कई बार देखने को मिलती है, तो यहाँ पर इसको कैप्चर कर पाना काफ़ी मुश्किल है। वो एक अलग बात है कि आप अगर सारा दिन पुट या कॉल ऑप्शंस को लेकर बैठे रहते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस में भी अगर आप देखेंगे पुट साइड के ऑप्शंस में भी, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम का लॉस हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ये जो सडन फॉल आते हैं तो काफ़ी स्लो मूव होता है निफ्टी, तो यहाँ पर पुट साइड के जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम का लॉस होता है।
और क्योंकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा कुछ खास एनालिसिस करने के लिए नहीं है निफ्टी में जब तक। और यहाँ पर इस रेंज के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और पिछले हफ्ते भी हमने कई बार डिस्कस किया था। यहाँ पर हमें जो बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता है निफ्टी में इंट्राडे में, तो वो एक वीक वाइज के साथ ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ पर हमें सडन सेलिंग देखने को मिलती है। तो कई बार आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस रेंज में हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करें, ओवर ट्रेडिंग या एग्रेसिव ट्रेडिंग को अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट अभी वीक वाइज के साथ एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक यहाँ पर आप 1-2 दिन के लिए, या जब तक मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक आप ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करिए। और अगर आप MCX गोल्ड के प्राइस को भी देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और फिर से यहाँ पर लाइफ हाई लगाया है गोल्ड ने आज। तो यहाँ पर क्योंकि ये लार्ज इंटेंसिटी का ब्रेकआउट हुआ है मंथली और डेली टाइम फ्रेम में, तो ये काफ़ी नेगेटिव साइन होता है गोल्ड का बढ़ना किसी भी स्टॉक मार्केट के लिए। और यहाँ पर अगर आप पास्ट में भी जाकर अगर निफ्टी के चार्ट को कोरिलेट करके एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक क्लियर डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा निफ्टी और गोल्ड में। तो और अगर आप पिछले कुछ दिनों से डिफरेंट कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स को देखेंगे, तो यूएस में फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड और आरबीआई अपने यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिवली गोल्ड में बाय कर रहे हैं और गोल्ड का बढ़ना काफ़ी नेगेटिव होता है स्टॉक मार्केट के लिए। तो पता नहीं क्या नेगेटिव आने वाला है मार्केट्स के लिए। तो और ये सारी न्यूज़ें पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल हैं, तो आप इनको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड को बाय करना कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं होती। यहाँ पर बहुत सारे मीडिया हाउसेस दिन भर में बहुत सारी बातों को डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी ने अभी तक इस टॉपिक को कवर नहीं किया कि क्यों यहाँ पर गोल्ड को बाय किया जा रहा है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से। क्योंकि जब भी जियोपॉलिटिकल लेवल पर कोई टेंशन्स एस्केलेट होने वाली होती है या कुछ भी XYZ इशू होने वाले होते हैं, तो वहाँ पर हमेशा गोल्ड में बाइंग देखने को मिलती है हमें, और आज काफ़ी अच्छी हमें एग्रेसिवली गोल्ड में बाइंग देखने को मिली है। और अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, तो यहाँ पर अगर आप पुट साइड में देखेंगे तो लॉन्ग पोजीशंस तो डेली बेसिस पर क्लोज ही हो रही हैं, और यहाँ पर कॉल राइटर्स भी काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पर कॉल को राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आज डिस्कस भी किया था प्रीमियम चैनल पर, जो अपडेट शेयर की थी, जब तक कॉल राइटर्स को 100-150 पॉइंट का यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम में एक शॉक देखने को नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ पर ये लोग अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज नहीं करेंगे। और 24,800 स्टिल यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, और 24,700 के आसपास एक माइनर सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी अगर आप देखेंगे तो IB भी काफ़ी यहाँ पर स्टेबल है। तो यहाँ पर अभी हमें कल के लिए साइडवेज ट्रेडिंग के साइन ही देखने को मिल रहे हैं, और अगर कुछ भी अपडेट्स होगी तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।